नमस्कार और आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे इस सफर में, जहां हम साथ मिलकर देखेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों की भव्यता और महिमा। प्राचीन काल से ही ये मंदिर आस्था, भक्ति और अद्भुत वास्तुकला के प्रतीक रहे हैं। हर मंदिर अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है, जो हमें भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास से जोड़ ढाती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम साथ मिलकर इन मंदिरों की यात्रा करें, इनकी दिव्यता का अनुभव करें और इनके पीछे छिपे रहस्यों को जानें। दोस्तों, हमारी पहली मंजिल है पवित्र नगरी वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहां स्थित है भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली रहा है। यह मंदिर कई बार तोड़ा और फिर से बनाया गया है, लेकिन इसकी मान्यता और भव्यता कभी कम नहीं हुई। इस मंदिर की वास्तुकला नागर शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है, जो इसे दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। यहाँ आने वाले भक्तों की आस्था देखते ही बनती है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सावन के महीने में तो यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से गंगा जल लेकर आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हम जीवन के हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अब हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ाते हैं, जहां तमिलनाडु राज्य में स्थित है मदुरई शहर। यह शहर प्रसिद्ध है अपने भव्य मीनाक्षी मंदिर के लिए। यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है, जिन्हें यहां मीनाक्षी के नाम से पूजा जाता है। मंदिर में भगवान शिव के स्वरूप सुंदरेश्वर की भी पूजा होती है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर की खासियत इसके विशाल गोपुरम है, जो रंग बिरंगे चित्रों और मूर्तियों से सजे हुए हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुल 14 गोपुरम हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा गोपुरम दक्षिण टॉवर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 170 फीट है। मंदिर के अंदर एक विशाल हॉल है, जिसे आयरम काल मंडपम कहा जाता है। इस हॉल में 1000 खंभे हैं, जो इसे और भी भव्य बनाते हैं। मीनाक्षी मंदिर में हर साल अप्रैल मई के महीने में एक भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसे मीनाक्षी तिरुकल्याणम कहा जाता है। इस उत्सव में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं। मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि तमिल संस्कृति और कला का भी केंद्र है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत की विविधता ही इसकी असली पहचान है। चैप्टर 3। दोस्तों, अब हम पूर्वी भारत की ओर चलते हैं, जहां ओडिशा राज्य में स्थित है पुरी शहर। यह शहर प्रसिद्ध है अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यहां भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। कहा जाता है कि हर हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। यह मंदिर अपनी भव्यता और भक्ति के लिए जाना जाता है। यहां हर साल जून जुलाई के महीने में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल रथों में निकाली जाती है, जिन्हें लाखों श्रद्धालु खींचते हैं। जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन या सड़ी ढक मार्ग से जा सकते हैं। भुवनेश्वर यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। पुरी रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो सड़क मार्ग से भी यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि प्रभु की शरण में ही सच्ची शांति और सुख है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम कर्नाटक की ओर रुख करते हैं, जहां हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर।
यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ विरूपाक्ष के रूप में पूजा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के खंडहरों में स्थित सबसे महत्वपूर्ण और संरक्षित स्मारकों में से एक है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक जीवंत धरोहर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 7वीं शताब्दी से भी पुराना है। ये मंदिर चालुक्य और विजयनगर साम्राज्यों के शासन का गवाह रहा है। मंदिर की वास्तुकला चालुक्य और विजयनगर शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण है। मंदिर का मुख्य द्वार 9 मंजिला गोपुरम से सुसज्जित है, जो हमें द्रविड़ वास्तुकला की याद दिलाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है कि भगवान शिव ने यहीं देवी पार्वती से विवाह किया था। इसलिए इस जगह को पंपा क्षेत्र और देवी पार्वती को पंपा देवी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर आपको सुंदर नक्काशीदार स्तंभ, विशाल प्रांगण और गर्भगृह दिखाई देंगे। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। विरूपाक्ष मंदिर हर साल फरवरी-मार्च के महीने में आयोजित होने वाले वार्षिक रथोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है। इस दौरान भगवान विरूपाक्ष की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। विरूपाक्ष मंदिर भारतीय कला, इतिहास और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि अतीत की महानता को संजोकर रखना कितना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5। दोस्तों, हमारी अंतिम मंजिल है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित तिरुमाला पहाड़ी, जहां विराजमान है भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहां आकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वयं प्रकट हुए थे। तिरुपति बालाजी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक और शानदार उदाहरण है। मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका सोने से मढ़ा हुआ विमानम है, जो गर्भगृह के ऊपर स्थित है। यहाँ आने वाले भक्त भगवान वेंकटेश्वर को बाल अर्पित करते हैं। यह एक अनोखी परंपरा है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर तक पहुंचने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन या सड़क मार्ग से जा सकते हैं। तिरुपति यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन है। तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा में ही जीवन की सार्थकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भारत के इन प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों की आभासी यात्रा पसंद आई होगी। हर मंदिर अपनी एक अलग ही कहानी कहता है, जो हमें हमारी संस्कृति और इतिहास से जोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी रोमांचक सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।